नक्सल मान में घुसकर एक बार फिर से पुलिस के जवानों ने 12 माओवादियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। पुलिस के जवानों ने ऐसी तगड़ी घेराबंदी की थी कि नक्सलियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। इसके साथ ही जवानों ने पीडिया के जंगल में माओवादियों के द्वारा स्थापित अस्थायी कैंप को भी ध्वस्त कर दिया है, जहां मुठभेड़ के बाद मौके से बीजीएल लॉन्चर, 12 बोर बंदूक, कंट्री मेड राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक, दवाइयां, माओवादी वर्दी, माओवादी साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद किए जाने की खबर है। दरअसल पीडिया के जंगल में प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन एसजेसी लेंगू, पापाराव, दरभा डिवीजन एसजेडसी चैतू, पीएलजीए कंपनी नंबर 2 के कमांडर वेल्ला, गंगालूर एरिया कमेटी सचिव दिनेश मोडियम एवं अन्य 100 से 150 सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर 3 जिलों डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर, एसटीएफ एवं कोबरा 210, 202, 85 सीआरपीएफ की लगभग 1500 से अधिक जवान संयुक्त टीम के साथ माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। सर्च अभियान के दौरान दिन भर चली इस ऑपरेशन में जवानों ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए माओवादियों के साथ अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ में 12 माओवादियों को ढेर करते हुए उनके शव बरामद किए हैं। बीजापुर पुलिस और नक्सली मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय ने मुठभेड़ में शामिल जवानों और अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज बीजापुर जिले के गंगलूर एरिया में पीडिया थाना क्षेत्रांतर्गत आज नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी मुठभेड़ तो समाप्त हो गया है, लेकिन 12 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और मैं इसके लिए हमारे सैनिकों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो और डबल इंजन की सरकार है तो उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। गंगलूर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीडिया जो है क्षेत्र है उसमें माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसमें वेस्ट बस्तर डिवीजन के जो एसजेडसी हैं, इसके अलावा आपके जो कंपनी 2 है उसके कमांडर हैं, इसके अलावा गंगलूर एरिया कमेटी, धर्मगढ़ एरिया कमेटी, उनके जो मेंबर्स हैं और प्लाटून हैं उनकी भी सूचना थी। इसके अलावा आपके दरभा डिवीजन के भी लोगों की सूचना थी। इस सूचना पर हमने लगभग 3 दिन का ये हमारा अभियान था, जिसमें डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, इसके अलावा सीआरपीएफ कोबरा 210, 202, सीआरपीएफ की 85 बटालियन और 230 बटालियन इसमें शामिल हुई थी, एसटीएफ भी शामिल हुई थी और उसके बाद संयुक्त एक अभियान चलाया गया था, जिस पर से लगभग 12 घंटे करीब यूएफ हुआ है। इसमें 9 से 10 बार करीब हम लोग का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। 2-3 बार उनके द्वारा एम्बुशिंग भी की गई है, जिसको तोड़ते हुए लगभग सर्चिंग के दौरान हमने 12 शव माओवादियों के बरामद किए। इसके अलावा काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक पेक्यूलर चीज जो हम लोग को देखने को मिला है इस अभियान में कि सुबह की जैसे ही पहला जो एनकाउंटर हुआ उसके पश्चात तत्काल माओवादियों ने अपने ड्रेस चेंज कर दिए और उसके बाद ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए थे। इसीलिए फिर गिरफ्तारियां काफी हुई हैं इस दौरान, जिसका हम लोग अभी शिनाख्त और पूछताछ कर रहे हैं और उसका भी फिगर बाद में दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग हम लोग को हथियार और गोला बारूद काफी मात्रा में मिले हैं और एक सफलता है, जिसमें पीडिया क्षेत्र जो कि पहले वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता था, उस क्षेत्र में हमने ये अभियान चलाया था, एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था और ये वेल कोऑर्डिनेटेड था, क्योंकि इसमें कई सारी टीम हमारे जो इन्वॉल्व थी उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हुए ये अभियान चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वाज ग्रेट सक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन। सर, घायलों के बारे में इसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। एक आईडी की चपेट में हमारे जवान घायल हुए थे, जिसको तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा 3 नक्सली जो हैं वो घायल हुए हैं और एक ग्रामीण जो है वो घायल हुआ है। सर, उस इलाके में आईडी ब्लास्ट में कोई युवती घायल हुई? अभी हमें प्राइमा फेसी एक सूचना मिली है, जिसमें मल्लूर क्षेत्र में एक युवती के आईडी ब्लास्ट में मृत्यु होने की सूचना है, जिस पर तस्दीक किया जा रहा है और संपर्क किया जा रहा है कि वो तत्काल इसको रिपोर्ट करे ताकि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। मारे गए 12 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है। उसमें से ये पीपीसीएम, एसीएम लेवल के मेंबर्स भी हैं, कंपनी 2 के सदस्य हैं, इसके अलावा मिलिशिया प्लाटून कमांडर और मिलिशिया सदस्य भी हैं। टोटल लगभग 30 लाख के इनामी इसमें ढेर हुए हैं। सर, ऐसा पहली बार हुआ है कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म के कपड़े भी मिले हैं सर माओवादियों के वजह से, क्या है सर इसके पीछे की? देखिए, जैसे जैसे रणनीति हमारी चेंज होती है, नक्सलियों की भी रणनीति चेंज होती है, तो पहले भी कई बार हम लोग को ऐसी सूचना मिली थी और
पहले के जो हमारे जो होते अभियान होते थे उसमें भी ये पाया गया था कि ये अपने कॉम्बैट अपने जो जवानों के जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उनको उसके रूप में रहते हैं ताकि हम लोग को छदम कर सकें। तो ये एक उनकी भी एक टैक्टिक्स की वो है तरीका है जिसमें हम लोग को ये जो यूनिफॉर्म मिला था।